नमस्कार जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत की करंट सिचुएशन में करंट मुद्दा जो हमारे घर की रोजमर्रा की जिंदगी में जो बहुत बड़ा असर लाएगी और हमारे घर का जो मंथली बजट है वो बढ़ जाएगा। तो जी हाँ, हम बात करें जो आज जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं मिनिमम 60 रुपए, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा और हर टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसोई का सिलेंडर हर घर की जरूरत है, लेकिन जब इसकी कीमत बढ़ जाती है ना दोस्तों, तो सबसे ज्यादा असर किसको होता है? आम परिवार को असर होता है, जो आम आदमी है, क्योंकि उसकी बजट पे असर पड़ता है। 1 रुपया भी बढ़ना उसकी बजट का मंथली का कट टू कट होता है। आपकी सैलरी आती है तो आपका हर बजट हर खर्चा एक कट टू कट में आता है, तो आपको कहां से माइनस करे और कहां से बढ़ाए आप ये सोचते हो। 60 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों, एक व्यक्ति के 60 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की उसकी कीमत की, और उसकी कीमत क्यों बढ़ती है, इसके पीछे क्या कारण है और इससे जुड़ी बहस क्या कहती है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एलपीजी क्या है। तो एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एक ऐसा साफ ईंधन है जो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन ना के बराबर ही होता है। और भारत में करोड़ों परिवार इसी गैस पर निर्भर है। मोस्टली परिवार आज भी और अभी भी गैस पे निर्भर है। बहुत कम रह गए कि जो लकड़ी पे खाना बनाते हैं। ज्यादातर घरों के, चाहे किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो, सब एलपीजी सिलेंडर पे निर्भर है। और कई सरकारी योजनाओं के जरिए गैस कनेक्शन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे। जो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना के तहत भी घरों घरों में गैस कनेक्शन लगवाए गए हैं। तो अब मोस्टली अधिकतर गांवों में भी लोगों के पास गैस कनेक्शन हो गए, तो मतलब करोड़ों का डाटा हो गया भाई अब गैस कनेक्शन का। अब और उस पे भी अब 60 रुपए बढ़ गए। तो पर व्यक्ति का अगर 60 रुपए हो, तो अगर आप सराउंडिंग मान लो कि 140 करोड़ की आबादी है, उसमें 100 करोड़ का ही गैस कनेक्शन है, तो आप सोचिए कि कितने दाम बढ़ गए। एक व्यक्ति का 60 है, 100 करोड़ का कितना होगा, आप खुद ही हिसाब लगाइएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कीमत बढ़ने के कारण क्या थे। सबसे पहले कीमत बढ़ने का कारण है अंतरराष्ट्रीय बाजार, मींस इंटरनेशनली मार्केट। क्योंकि भारत जो हमारा देश है ना, अपनी ऊर्जा की जितनी भी मोस्टली जरूरत है, 80% मोस्टली जरूरत वो क्या करता है? आयात करता है। सबसे बड़ा हिस्सा वो इंपोर्ट करता है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम या तेल से लेके गैस की निर्यातक नहीं है, उसके यहाँ इस चीज का उत्पादन नहीं होता है, वो आयात ही करता है। और अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल या गैस की कीमत बढ़ जाती, यानी कि ओपेक बढ़ाती है, तो उसका असर क्या होता है? आम व्यक्ति पे पड़ता है, घरेलू खर्च में बढ़ता है, आम इंसान पे पड़ता है। घरेलू कीमत भी बढ़ जाती है, हमारे रेट्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि समझिए खेल एक तरह से डॉलर रुपए का है, क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट में आज भी जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, वो डॉलर के थ्रू हो रहा है। और ये युद्ध की स्थिति अमेरिका, इजराइल और इराक में जो चल रही है, तो भाई पैसा सारा वहीं जा रहा है। तो भाई डॉलर क्या हो रहा है कि और मजबूत हो गया और रुपए की कीमत घटती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार भाई डॉलर के से ही हो रहा है आज के समय, क्योंकि डॉलर सबसे मजबूत करेंसी है। और जो हमारा ऊर्जा का व्यापार है वो अक्सर डॉलर में ही होता है। और अगर रुपए की कीमत भी कम होगी, ये भी ध्यान रखना, एक युद्ध का तो कारण अभी करंट सिचुएशन में है, पर अगर रुपया कमजोर हुआ और डॉलर मजबूत हुआ, तो भी पेट्रोल के दाम या एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे। क्योंकि भैया आयात करेंगे तो हम पैसा देंगे, तो भाई पैसा तो महंगा पड़ सकता है। अब सरकार को इसमें क्या नीतिगत फैसले लेने चाहिए उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि सरकार कभी कभी तो हमें सब्सिडी
और कर नीति में क्या करते हैं, बदलाव भी करती है जिससे कीमतों को प्रभावित करती है। मतलब एक तरह से समझा दीजिए, सरकार जो सब्सिडी देती है वो क्या करती है, हमारे तेल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम 95 रुपए हो गए, उसमें कितना % का टैक्स लग रहा है, कितना कंपनी वेजेस ले रही है और कितना जनता पे कर वो है। वही गैस सिलेंडर के दाम है, तो भाई सब्सिडी अगर वो दे रही है तो भाई दाम बढ़ाएंगे तो कहां से इंपोर्ट करेगी, जनता के पास। रखो कि मैंने आपको पहले बताया, सरकार के पास कोई पर्सनली पैसा नहीं होता, वो जनता के पैसे ही जनता के हितों के लिए खर्चा करती है। तो इस कारण सरकार को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और भी विकल्प ढूंढने चाहिए। जो आज उन्होंने दाम बढ़ाया, सरकार को पहले कोशिश करना चाहिए कि कीमतों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि जनता की यही चिंता है कि आम परिवार के लिए रसोई गैस ना सिर्फ एक सुविधा नहीं है, उसकी बेसिकली एक सुविधा नहीं है, बल्कि वो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके चाय से लेके रात के खाने तक वो सिर्फ गैस पर निर्भर है। क्योंकि जब भी कीमतें बढ़ती है ना, तो घर का जो बजट होता है ना वो संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल फीस से लेके आपकी बस का किराया तक सारा आपका बजट रहता है कट टू कट। और सबसे ज्यादा प्रभाव इस पे पता हो कौन पड़ता है, मिडिल क्लास व्यक्ति और गरीब व्यक्ति पर के कोई भी कीमतों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस सरकार की नीतियों पर इस बात पर सवाल भी उठना चाहिए, क्योंकि कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि ऊर्जा की नीति बनाते समय सरकार को हमेशा आम उपभोक्ताओं की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। और यह अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर राहत योजनाएं और प्रभावी हो तो लोगों को थोड़ी और राहत मिल भी सकती है। तो अगर इसका सकारात्मक पहलू देखें ना दोस्तों, तो मतलब अगर आप ये हो गया नकारात्मक, सकारात्मक, तो दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि एलपीजी अभी भी कई पारंपरिक ईंधनों से ज्यादा साफ और सुरक्षित है। इससे क्या होता है कि धुएं और स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आती है। ये तो भाई एलपीजी के फायदे हैं, पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, वो सरकार को कुछ स्तर पर निर्भर रहना पड़ेगा। वो डायरेक्ट बाहर की जितने दबाव के थ्रू अगर वहां महंगा बोले तो उनको कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसके चक्कर में दाम इतना ना बढ़े कि जनता का पूरी की पूरी जेब ही ढीली हो जाए, खाली हो जाए। क्योंकि ये सिर्फ मुद्दा महंगाई का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नीति की तरह, इंटरनेशनल ट्रेड की तरह और इंटरनेशनल मार्केट में आम लोगों की जरूरतों का भी है, क्योंकि एक राष्ट्र जनता के हितों के लिए ही काम करता है। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या रसोई गैस की कीमतों में संतुलन आना चाहिए, या अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है तो सरकार को समय देखते और बढ़ा देना चाहिए? आप क्या बताते हो, आपका विचार क्या, आप इसमें क्या सॉल्यूशन दे सकते हो, ये जरूर मुझे बताइएगा और अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब फैला दीजिए, क्योंकि भैया ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर प्लीज दोस्तों। जय बालाजी।